29 जुलाई 1987 यह वह दौर था जब श्रीलंका में आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी विश्व में शांति और समृद्धि के लिए आतंकवाद को खत्म करना चाहते थे। उस समय भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम हिंसा व आतंकवाद से लोगों में दहशत फैला रहा था। राजीव गांधी अपने कार्यकाल के दौरान श्रीलंका में आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनी शांति सेना भेज दी, जिससे लिट्टे के अलग तमिल राष्ट्र बनाने के सपने को धक्का लगा। यहीं से रची गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या की खतरनाक साजिश। 21 मई 1991 के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजीव गांधी कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार एम चंद्रशेखर के पक्ष में प्रचार के लिए श्री पेरम्बदूर नामक शहर गए थे। वहां रात 8 बजे उनकी सभा थी। रास्ते में देर हो जाने के कारण वो लगभग 10 बजे वहां पहुंचे। उनको माला पहनाने के लिए 30 साल की एक नाटे कद की गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। नीना बताती है कि मुझे सुमन से बात करते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैंने अपनी सफ़ेद साड़ी की तरफ देखा। वो पूरी तरह काली हो गई थी और उस पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। ये एक चमत्कार ही था कि मैं जिंदा बच गई और मेरे आगे खड़े सभी लोग उस धमाके में मारे गए थे। मैंने देखा लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई थी, लोग चीख रहे थे और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। हमें पता नहीं था राजीव गांधी जीवित हैं भी या नहीं। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उनका कपाल फट चुका था। इस धमाके के बाद देश का युवा नेता काल के ग्रास में समा गया। हमले में 17 और लोगों की जान गई। रशीद किदवई सोनिया गांधी की जीवनी में लिखते हैं, इसके बाद सोनिया पर बदहवासी का दौरा पड़ा और 10 जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया को चीख कर विलाप करते सुना। वो इतनी जोर से रो रही थी कि बाहर के गेस्ट रूम में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे कांग्रेस नेताओं को वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में राज्यसभा सांसद मीम अफजल थे। उन्होंने बताया कि सोनिया के रोने का स्वर बाहर सुनाई दे रहा था। उसी समय सोनिया को अस्थमा का ज़बरदस्त अटैक पड़ा और वो करीब करीब बेहोश हो गई। प्रियंका उनकी दवा ढूंढ रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। वो सोनिया को दिलासा देने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन सोनिया पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। इस केस की जांच के लिए सीआरपीएफ के आईजी डॉक्टर DR कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। कुछ ही महीने में इस हत्या के आरोप में लिट्टे के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया। PC अलेक्जेंडर ने अपनी किताब माई डेज विद इंदिरा गांधी में लिखा, इंदिरा की हत्या के कुछ घंटे बाद उन्होंने सोनिया और राजीव को लड़ते हुए देखा था। राजीव सोनिया को बता रहे थे कि पार्टी चाहती है मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया गांधी ने कहा, हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव गांधी का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। 7 वर्ष बाद राजीव के बोले वो शब्द सही सिद्ध हुए थे।